नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 7वें पेपर संस्कृत के कुछ विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों का प्रकार बताना है। 2, 3, 4, 5। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अग्रस्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है। दूसरा है पश्च स्वर, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। और तीसरा है मध्य स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ। जा चा वर्ग में आता है। चा, छा, जा, झा, या, इन सभी का उच्चारण स्थान है तालु। तो हम याद रखें चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। अभवः धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अभवः धातु लंग लकार रूप है। इसका प्रथम पुरुष होता है अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष होता है अभुवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष होता है अभवम, अभुवाव, अभुवाम। तो अभुवा जो आता है वो आता है मध्यम पुरुष में और एक वचन में। तो अभुवा होगा मध्यम पुरुष और एक वचन। प्रायः उत्तर पद प्रधान समास होता है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का उत्तर पद या फिर हम कह लें अंतिम पद प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वो गौण होता है। जैसे राजकुमार, राजकुमार का हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का कुमार। यहाँ पर कुमार प्रधान पद है और राजा गौण पद है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ। तत्पुरुष में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। कर्ता का इष्टतम कारण है संबंध, करण, संप्रदान, कर्म। कर्ता के जस्ट बाद आता है कर्म, तो इसका इष्टतम कारण होगा कर्म। अकः सवर्णे दीर्घः किस संधि का सूत्र है? अयादि, गुण, दीर्घ, यण। तो इसके सूत्र से ही हमें पता चल रहा है इसमें दीर्घ शब्द आ रहा है, इसलिए यह दीर्घ संधि का सूत्र है। एचो अय वायावह किस संधि का सूत्र है? दीर्घ, यण, अयादि, गुण। यह अयादि संधि का सूत्र है। मधु प्लस अरि की संधि होती है। मधुरी ही, मधुरी ही, मधोरी ही, मध्वरी ही। मधु प्लस अरि में यण संधि होता है। यहाँ पर उ और आ के मिलने से वा बनता है, तो मधु प्लस अरि हो जाएगा मध्वरी है। भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। भविष्य काल के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यह क्वेश्चन दोबारा आ गया। चा वर्ग, हिंदी वर्णमाला में चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो चा वर्ग में ही जा भी आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। यहाँ के सभी ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं। आजीवनम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। आजीवनम में अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होता है जीवन के आरंभ से अंत तक, या फिर हम कह लें जीवन भर। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही जवाब है। अगच्छत धातु रूप है। अगच्छत का हमें पुरुष बताना है। अगच्छत लंग लकार से संबंधित है और इसका रूप होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्तो। अगच्छत प्रथम पुरुष और एक वचन होता है।
निम्न में से सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु, अश्वम। इनमें से सर्वनाम शब्द है सर्वेषु और सभी संज्ञा शब्द हैं। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया। नदी विभक्ति का रूप होता है, प्रथमा है नदी, नद्यो, नद्याः, द्वितीया है नदीम, नद्यो, नदीः, तृतीया है नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, चतुर्थी है नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्यः, पंचमी है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः और षष्ठी है नद्याः, नद्यो, नदी नाम। तो हमें नद्याः का बताना है, इसलिए यह होगा षष्ठी विभक्ति। तो सही जवाब है ऑप्शन का। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 14। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। तो इनमें से उपर्युक्त संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से सही है। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, मूर्धा, दंत, कंठ। ता, था, दा, धा, ना ये ता वर्ग है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। समास का अर्थ है, समास का क्या अर्थ है? विस्तार, व्याख्या, योग, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। हम बहुत से पदों को मिलाकर एक छोटा सा पद बनाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा संक्षेप। त्रय चत्वारिंशत् शब्द का क्या अर्थ है? 34, 43, 103, 300। त्रय चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40 और 3 43। पंचवटी में समास है द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। जो शब्द संख्या से शुरू होता है, जैसे पंचवटी संख्यावाचक शब्द से शुरू हुआ है तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। संख्यावाचक शब्द के केस में हम द्विगु समास रखते हैं।